भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने 7 सीटों पर दिल्ली में अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी गई है। जहां दक्षिणी दिल्ली जो सबसे हॉट सीट माना जाता है, इस सीट पर एक नया नाम सामने आया है रामवीर सिंह बिधूरी का, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी है दिल्ली विधानसभा में। हम आपको बता दें, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूरी 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन तीसरी बार उनका पत्ता काट दिया गया और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी पर भाजपा ने इस बार भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है। जिस तरह से उन्हें टिकट मिला है और जो पुराने 2 बार के जो सांसद रहे हैं सांसद रमेश बिधूरी, तो कहीं ना कहीं इस बार नेता प्रतिपक्ष उन पर भारी पड़े और टिकट की प्रबल दावेदारी जहां रामवीर सिंह बिधूरी को जो है कि देखा जा रहा है, तो वहीं हम आपको बता दें, हालांकि टिकट कटने के बाद रमेश बिधूरी का भी एक बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने कहा है कि पार्टी का जो भी फैसला है हम उससे सहमत हैं और पार्टी जो भी हमें आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। तो वहीं हम पहले आपको रमेश बिधूरी का बयान भी आपको सुनाते हैं। पार्टी ने एक विजन को पूरा करने के लिए भारत के लोगों की एक उम्मीद है कि अभी मोदी से ही पूरी हो सकती है। गुलामी के चिन्ह समाप्त करने हैं, 140 करोड़ लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के कठोर निर्णय होने हैं, उनके लिए 400 पार अनिवार्य है। हमारी पार्टी में कोई एमपी बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आता, ये भ्रम रहता है लोगों का। अटैचमेंट हो जाती है लोगों को, थोड़ी भावनात्मक लोग भावुक हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सबके काम बटे हुए हैं। एक शादी होती है, परिवार के एक व्यक्ति का नाम कपड़े लाना है, एक का टेंट लगवाना है, एक का हलवाई को करना है, यही संगठन में है। किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग कैसा हो सकता है, उसके अनुसार पार्टी निर्णय करती है। कभी कभी एक परिवार में सदस्य की भूमिका अच्छी हो सकती है, ज़्यादा काम करने की हो सकती है, लेकिन एक परिवार में व्यक्ति की भूमिका थोड़ी कम हो सकती है काम करने के लिए, तो उसको हिस्से में कभी कभी ऐसा काम आ जाता है कि जो दिखाई तो लोगों को ज़्यादा दे रहा है, काम बढ़िया है, खाना डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है उस खाने पर उसका खड़ा कर देंगे। टेंट जिसने लगवाया है वो दिखाई बन नहीं दे रहा था, लेकिन काम उसका जो टेंट लगवा रहा है, काम उसका जो भोजन को लेके आ रहा है, लेकिन लोगों को दिखाई कौन दे रहा है, टेबल के पीछे खाने को खिलवा रहा है। तो इसलिए अलग अलग भूमिकाएँ हैं, तो भूमिकाएँ पार्टी की अलग अलग दी है। अब हमारी भूमिका उसके लिए क्या सोचा होगा, ये पार्टी हाईकमांड के नॉलेज में होगा। बड़ी पार्टी है, परिवारों की पार्टी नहीं है। विचार के लिए हम लोग लड़ने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं हम लोग। पार्टी में लोग आते हैं बाहर से, तो उनके लिए जब मेहमान घर में आता है तो नई चद्दर बिछाई जाती है। परिवार के लोग पुरानी पे सोते हैं, आज मेहमान आया है, तो इसीलिए परिवार के लोगों को मजबूत दिल करके मान सम्मान को ध्यान में रखकर कभी कभी मेहमान के लिए सभी चद्दर बिछानी पड़ती है। अभी साफ सुध बिछा दो उनके लिए जी, ये मेहमान हैं, हम तो घर के लोग हैं। घर की इज्जत रखनी है, घर के विचार को आगे बढ़ाना है, घर के मान सम्मान को बढ़ा, उसके लिए काम करना है। हम उसके लिए काम करने वाले लोग हैं। वहीं हम आपको बता दें, रामवीर सिंह बिधूरी भारतीय जनता पार्टी से 2013 में चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो वहीं 2014 के चुनाव में वह हार गए थे। हम आपको बता दें, फिर 2019 में जब चुनाव हुआ तो वह भारतीय जनता पार्टी से फिर एक बार विधायक बने और इस बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी चुना गया, जो उनका कार्यकाल चल रहा है। हालांकि इस दौरान उनकी दावेदारी लोकसभा जो 2024 में लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के उन्होंने दावेदारी की थी और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी का इस बार टिकट काटने में वे कामयाब रहे और अपने नाम पर टिकट भारतीय जनता पार्टी से इस बार लेकर के आए हैं। और अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी से रामवीर सिंह बिधूरी ने टिकट तो लाया है, लेकिन इस बार वह अपने जो प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन से सहीराम पहलवान जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उनसे वह किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, किस तरह से रणनीति बनाते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2 बार दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूरी के नेतृत्व में यहाँ पर सीट पर कब्जा जमाया हुआ था, तो यह देखना बहुत बड़ी बात होगी कि इस बार रामवीर सिंह बिधूरी क्या उस जो श्रृंखला है उसे दोहराते हैं या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम बात करें रामवीर सिंह बिधूरी और रमेश बिधूरी में सबसे ताकतवर की, तो हम आपको बता दें, जहां रमेश बिधूरी 2 बार दक्षिण दिल्ली के सांसद रहे हैं और उनका एक अपना फैन फॉलोइंग भी है, जो आज टिकट कटने के बाद
उनके आवास पर साफ तौर पर देखा गया, जहां उनका जो कार्यकर्ता है वह काफ़ी निराश दिखे, कई के आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार भी उनका टिकट जो है रमेश बिधूरी को मिलेगा, जिसको लेकर के वो पूरी तरह आश्वस्त थे। और मीडिया में भी यह बात कई दिनों से चल रहा था कि रमेश बिधूरी का जो टिकट है वह कंफर्म है, मगर यह जो बदलाव हुआ टिकट में वह महज 1 से 2 दिनों के अंदर यह बदलाव हुआ और रामवीर सिंह बिधूरी को टिकट मिल गया। वहीं हम रामवीर सिंह बिधूरी की बात करें तो बदरपुर उनका मेन जो गढ़ है वह रहा है और वहां से वह कई बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा मजबूत हुए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में वह उभर करके सामने आए और जब वह नेता प्रतिपक्ष बने तो पूरा उन्हें दिल्ली घूमने का मौका मिला और दिल्ली को पूरा जानने का मौका मिला, जिसका फायदा उन्होंने इस बार दक्षिण दिल्ली लोकसभा से टिकट लेने में भी कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हमें लगता है कि इस दौरान जो है कहीं ना कहीं रामवीर सिंह बिधूरी ने भी अपनी टीम मजबूत की है और उसी टीम की बदौलत जो है वह चाहेंगे कि उनकी जो जीत का श्रृंखला है भारतीय जनता पार्टी का, वह तीसरी बार भी यहाँ से जीते और एक बार फिर से वह सांसद बने। क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरह से उनका कहा जाए, जिस तरह से उनका अब उम्र है, तो उम्र के हिसाब से हमें लगता है कि उनका आखिरी चुनाव ही होगा और ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आखिरी दौर में वह लोकसभा सीट पर दावेदारी बनाए, तो कहीं ना कहीं यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से मोदी जी की कार्यशैली रही है, विकास कार्य रहा है, तो हो सकता है कि वह जो है कि जीत भी जाए और जीतने के बाद जो है वह सांसद के रूप में अपने क्षेत्र में दक्षिण दिल्ली में नेतृत्व करे। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लीड करती है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सही राम पहलवान को टिकट मिला है तो उनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, इंडिया गठबंधन वर्सेस भाजपा और सही राम पहलवान वर्सेस रामवीर सिंह बिधूरी, क्योंकि दोनों ही नेता, जहां रामवीर सिंह बिधूरी बदरपुर में उनका गढ़ रहा है, तो वहीं सही राम पहलवान का भी तुगलकाबाद में पिछले 2 बार से जो है कि वो विधायक है, सिटिंग विधायक रहे हैं और इंडिया गठबंधन ने इस बार उन्हें जो मौका दिया है वह सांसदी का, तो उनके लिए भी नया है। तो वहीं रामवीर सिंह बिधूरी के लिए भी यह सीट बिल्कुल नया होगा, क्योंकि सांसदी में वह पहली बार लड़ते हुए दिखाई देंगे। और भी हम आपको इस तरह की जानकारी देंगे। देखते रहें हिंदी समाचार प्लस।